टॉपिक है जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज आज लर्न करनी है। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, वेटेज 4 मार्क्स का इसका लगभग देता है 4 या 3। सुनना ध्यान से, कभी 4 का कभी 3 का। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले जैसा जैसा होता है ना, अभी तक अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको बनाना सिखाया था, तो उसके स्टेप वाइज चलते हैं अपन। फिर सबसे पहले आप लोग याद करो, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यदि नेट प्रॉफिट होता था तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते थे, और लॉस होता था तो डेबिट में ट्रांसफर करते थे। तो वहीं से फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यदि प्रॉफिट होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपन कैसे ट्रांसफर करते हैं? तो सुनो ध्यान से। तो हम क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनी जर्नल एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नरेशन प्रॉफिट ट्रांसफर। अब इसको ध्यान से सुनना, इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आप लोगों को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट डेबिट में आता था, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो। लर्न करने का तरीका ट्रिक है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दो, क्योंकि हम उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट को ले जाते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड अकाउंट में डेबिट में आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा, यहाँ से इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेकेंड पॉइंट है हम लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं। पॉइंट क्या है? ट्रांसफर ऑफ लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यदि लॉस हुआ है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी जर्नल एंट्री जस्ट इसकी रिवर्स कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट में नेट लॉस ले जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यदि लॉस आया है तो हम डेबिट में ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करो, उसका अकाउंट का फॉर्मेट लर्न करो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। किससे हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट लॉस आया है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया। किस कारण डेबिट हुआ है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लर्न करने का क्या तरीका है? प्रॉफिट के लिए क्या लर्न करा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस की जस्ट रिवर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन देख लो, प्रॉफिट ट्रांसफर प्रॉफिट के लिए, लॉस ट्रांसफर लॉस के लिए। अब एक चीज याद रखना भैया, किसी भी न्यूमेरिकल में ये दोनों की दोनों जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि या तो उस न्यूमेरिकल में प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट की बन जाएगी, लॉस हुआ होगा तो लॉस की बन जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट अपन लोग ले लेते हैं, पार्टनर्स सैलरीज और पार्टनर्स कमीशन। ये सैलरीज और कमीशन में एक ही एंट्री में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन में अलग अलग आए तो आप सेपरेट जनरल एंट्रीज पास कीजिएगा, है ना। जैसे सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, और यदि कमीशन मिल रहा होगा तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, तो अभी तो मैं कंबाइंड एक्सप्लेन कर दूँ। पार्टनर्स सैलरीज ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब मैं आपको याद दिला दूं, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट क्यों लिखा है? जब कैपिटल मेथड फिक्स्ड रहेगी
आपको कैपिटल अकाउंट लिखना है ना। किस पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में मुझे कैपिटल भी बताना पड़ेगा, करंट भी, और डिपेंड किस पे करेगा, जब आप क्वेश्चन करोगे उसमें यदि कैपिटल मेथड फिक्स कैपिटल मेथड हो तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो जर्नल एंट्री फाइनली में किसकी जर्नल एंट्री बता रही हूँ मैं, पार्टनर सैलरी या कमीशन को अलाउ करने की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर सैलरीज अकाउंट ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, है ना। यहाँ पर सैलरी होगी अकेले तो बनेगी पार्टनर सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट, कमीशन होगा तो पार्टनर्स कमीशन ऑब्लिक पार्टनर्स करंट कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब ध्यान से सुनो, नरेशन क्या है, सैलरीज ऑब्लिक कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स। ओके, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सैलरी और कमीशन के आपको सेपरेट बनाना है। मैंने आपको कंबाइंड इसलिए बना के बताई है कि दोनों की एक ही बनती है तो आपको लर्न हो जाए। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन में मान लो पार्टनर्स राम श्याम घनश्याम है तो आपको यहाँ पर उनके लिखना है टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, टू घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट, मतलब उसको हम सेपरेट कर लेंगे जिसका भी नाम है। करंट अकाउंट में जा रहा होगा तो टू राम्स करंट अकाउंट, टू श्याम्स करंट अकाउंट, जो भी है ना। पर यहाँ पर अभी ये तो फॉर्मेट है, किसी का नाम ये क्वेश्चन में जो भी आए ABC आए तो ABC के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आप सुनना ध्यान से, ये जर्नल एंट्री हमारी जो थी फर्स्ट, ये ओपन या अलाउ सैलरी कमीशन अलाउ करने की थी। सेकंड हमें इसे क्लोज करना है। किसको क्लोज करना है हमको, सैलरीज एंड कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी सैलरी और कमीशन है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको क्लोज कर देंगे। तो देखो इसकी जर्नल एंट्रीज का एक लर्न करने का तरीका, पार्टनर्स सैलरीज और पार्टनर्स कमीशन फर्स्ट एंट्री में डेबिट होते हैं। सैलरी और कमीशन फर्स्ट एंट्री में डेबिट होते हैं, इसको क्लोज करने वाली एंट्री में आप क्रेडिट कर दो। किसको, पार्टनर सैलरीज और कमीशन यहाँ पे हमने ओपन करने के लिए डेबिट करे, अलाउ करने के लिए डेबिट करे, तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दो। तो फिर जब ये डेबिट किया हुआ क्रेडिट हो जाएगा तो फिर डेबिट होगा क्या, डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि ये इनकी सैलरी और कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाती है। सैलरी और कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाती है। फाइनली एक बार और देख लो विथ नरेशन, सैलरी और कमीशन की एक साथ बना रहे हैं। इसको सैलरी अलाउ या सैलरी अलाउ की क्या जनरल एंट्री बन जाएगी, पार्टनर सैलरीज ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगी तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगी तो कैपिटल अकाउंट। नरेशन, सैलरीज ऑब्लिक कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स। ओके, अब इसको क्लोज करना है, इट मीन्स ये सैलरी और कमीशन को ट्रांसफर करना है उनको। कहाँ ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन से। नरेशन क्या आ जाएगा, सैलरीज ऑब्लिक कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये बात ध्यान से देखो, ये दो डेबिट हुए तो नेक्स्ट एंट्री में ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। सैलरीज और कमीशन डेबिट हुए तो क्रेडिट हो जाएंगे, और डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में ही हम सैलरीज और कमीशन को ले जाते हैं। इट मीन्स इन दोनों के कारण P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए जनरल एंट्री में भी डेबिट लिखेंगे। अब बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, ध्यान से सुनना। ये दो जनरल एंट्रीज की एक कंबाइंड एंट्री भी बनती है, कंबाइंड। इसका एक अल्टरनेटिव केस भी है। ये दो बनाई है ना, ये दो बनाने के बजाय एक ये कंबाइंड एंट्री भी देख लो। ये देख लो, दिख रही है आपको एक कंबाइंड
ये और मैंने बताया कि वो दो की बजाय और एक कंबाइंड एंट्री बना सकते हो। कंबाइंड एंट्री में भी पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑब्लिक करंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना है, डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यहाँ पे वही नाम याद रखना, राम शाम शाम ABC जो भी है उनके सेपरेट अकाउंट में अपन यहाँ पर ले जाएंगे। और नरेशन सैलरीज कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यह जनरल एंट्री एक बार फिर से देखो, मैं फिर से वहाँ लेके जाऊंगी आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ कंबाइंड एंट्री पे फिर से, कंबाइंड एंट्री से फिर से ये सेपरेट एंट्री पे आओ। कंबाइंड एंट्री में ये देखो, कंबाइंड एंट्री में ये डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और ये कंबाइंड एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। इट मीन्स, ध्यान से देखना, देख लो ध्यान से, ये डेबिट का पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन अकाउंट डेबिट से उड़ा दो और क्रेडिट का पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन अकाउंट क्रेडिट से उड़ा दो, तो डेबिट में क्या बचा? कंबाइंड को लर्न करा दूं मैं आपको। कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। बस यही कंबाइंड एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ठीक है, ओके।